यदि वृष राशि अथवा मिथुन राशि के सूर्य के रहने पर ज्येष्ठ मास की एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए उपवास करें, ऐसा लिखा है। ये भीम को कथा सुनाई जा रही है। 19 नंबर का श्लोक है। लिखा है व्यासवाच वृषस्ते मिथुनस्ते वा यदा एकादशी भवेत ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सो उपसो उदक वर्जिता। उदक कहते हैं पानी, पानी छोड़ करके और यह एकादशी की जावे। भगवान कहते हैं, व्यास कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसमें जल को छोड़ करके पानी, इसमें जल छोड़ दिया जाता है। एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए ही उपवास करें। इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन को छोड़ करके और जल न पिए, ये लिखा है। अब मैंने आपको भ्रम में तो नहीं डाला बिल्कुल भी। इसमें लिखा है आचमन की जरूरत हो तो आचमन कर लें, कुल्ला कर लें। कुल्ला करते समय पानी अपने आप अंदर चला जाता है तो व्रत खंडित नहीं होता, और आप कुल्ला ही करते हैं पानी पीने की बहाने से तो व्रत खंडित हो जाएगा। ये सुन लीजिए। हाँ, अभी मैंने कहा आपको आचमन पानी पीने के बहाने से ना करें। आचमन, आचमन भी ऐसे करें कि मुझे जप करना है तो उसमें मुख शुद्धि की जरूरत है, इसलिए मुझे आचमन करना है। और आप पूरे दिन प्यास बुझाने के लिए कर आचमन, रोज तो इतना करते ही नहीं आचमन। हाँ, तो रोज भी तो करते होते, तो रोज तो कभी इतना आचमन किया नहीं है, और आप प्यास बुझाने के लिए बार बार आचमन करते हैं। भगवान व्यास कहते हैं कि तो वो निर्जला एकादशी, एकादशी तो मानी जाएगी लेकिन निर्जला एकादशी नहीं मानी जाएगी। उनका कहना है गंडू आचमनम बारी बर्जिए उदकम बुधः उपभुंजित नैवेद व्रत भंगिन था भवेत। उनके स्पष्ट शब्द हैं एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए उपवास करें। इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर और कोई पानी न पिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। 20 नंबर का श्लोक है। उपभुंजित नैवहम व्रत भंगोन्यथा भवेत। ये समझ लो व्रत भंग हो जाएगा। सूर्योदय काल से लेकर के सूर्योदय तक, अब ये भी सुन लो, ये मैं समाधान करना चाहता हूँ पूरे देश का, पूरी दुनिया का। इस 11 को लेकर के लोग बड़े असमंजस में पड़े रहते हैं और ये पता ही नहीं लग पाता है कि इस व्रत में कितने घंटे का व्रत होता है। 24 घंटे का होता है कि 12 घंटे का होता है, कितने समय का होता है। जिसमें लिखा सूर्योदय काल से सूर्योदय काल पर्यंत जल का परित्याग करके मनुष्य 12 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। और पूरी बात सुने, अब ताली मत बजाना। यदि 24 घंटे के लिए जल छोड़ दिया है तो पूरी 26 एकादशी का फल प्राप्त कर लेगा। इसके लिए मैं श्लोक बोले देता हूँ। लिखा है उदया उदयम बाम्य जित्य उदकम नरः। श्लोक समझ में न आवे तो भी सुनिए। हाँ, आज पूरे देश में हमारा ब्रांड संस्कृत के नाम से जाना जाता है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि कथा में सबसे ज्यादा संस्कृत कौशिक महाराज बोलता है। लोग कहने लगे हैं, बात लोगों के मुंह से बात निकलती है। उदया उदयम यावद वर्ज्य उदकम नरः श्रूयताम समाप्नोति द्वादशा द्वादशी फलम। इसमें वर्णन है कि जो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, सूर्य अस्त हुआ आपने पानी पी लिया, और सूर्य निकलने से पहले आपने पानी पी लिया, जब तक सूर्य देवता रहे हैं तब तक आपने जल नहीं पिया, तो आपको पूरी 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है। द्वादश एकादशी पूरी 12 की 12, जिसमें कहीं किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती। तो फिर इसमें वर्णन किया गया है जो लोग एक रात्रि पहले से लेकर के और द्वादशी के भोर तक, ये 24 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है, और उन्होंने जल पिया ही नहीं है, जैसे हम लोगों ने आज भोर में भी 3 से 4:30 के बीच में भी नहीं पिया है, और भगवान कृपा करेगा तो कल ही पिएंगे सुबह। जब आनंद लुटी ही रहा है तो हम क्यों मानेंगे बिना लूटे हुए। जब लुट ही रहा है, एक ही एकादशी 26 का कमाल कर रही है। वैसे मैंने संकल्प तो ऐसा लिया है, सोचा है काम नहीं चलेगा तो हे प्रभु रात्रि को सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद हम जल पी लेंगे। सोचा तो ऐसा है, लेकिन अब व्यासपीठ पर लग रहा है कि शाम को भी नहीं, अब तो कल सुबह ही पीना है 26 एकादशी को। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसका मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक और आपने जल नहीं पिया तो 12 एकादशी के बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यह स्वयं भगवान वेद व्यास बोले हैं। पूरी बात सुन ले। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उसके बाद जब स्वच्छ प्रातः काल हो जाए तो पहले स्नान करें, सुबह भोर में स्नान करें, उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन करें, तुलसी का दर्शन करें। लिखा है